देश भर से लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब भारत कोरोना के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है, जिससे हर हिंदुस्तानी के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई है। भारत में जारी है कोरोना का विस्फोट। फ्रांस और जर्मनी को पछाड़ 7वें नंबर पर पहुंचा भारत। अब अनलॉक 1.0 में कैसे थमेगा कोरोना संक्रमण? हर गुजरते दिन के साथ जब देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा आता है, तो कोरोना का बढ़ता ग्राफ दिल दहला देने वाले नए रिकॉर्ड के साथ सामने आ जाता है। अब तो आलम यह है कि भारत धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले में वहां पहुंचता जा रहा है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी के पसीने छूटने लगे हैं। किस तरह भारत में कोरोना का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे वर्ल्ड कोरोना मीटर पर देखिए, जहां सबसे पहले स्थान पर अब भी अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका में 18.5 लाख के करीब कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,06,000 मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राजील में 5 लाख से अधिक केस और करीब 29,000 मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर रूस में 4,06,000 से ज्यादा केस और 4,600 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर स्पेन है, जहां 2,86,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पांचवें नंबर पर है यूके में 2,74,000 से अधिक केस और 38,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। छठे स्थान पर इटली का नंबर आता है, जहां 2,33,000 केस सामने आ चुके हैं और 33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत में इस कोरोना ब्लास्ट का असली एपिसेंटर कहां है, तो वो है महाराष्ट्र। रविवार तक महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 67,600 को पार कर चुका है। रविवार को ही राज्य में 2,487 नए मामले सामने आए और 89 नए मौत के मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना से 2,286 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के इस डरावने आंकड़े का सबसे बड़ा हिस्सा राजधानी मुंबई से है। महाराष्ट्र में रविवार को जो 2,400 से ज्यादा मामले सामने आए, उसमें से 1,244 नए केस सिर्फ मुंबई के थे। इस नए केस के सामने आने के बाद मुंबई में कोरोना केस का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में खास करके मुंबई और पुणे में कंटेनमेंट जोन यानी रेड जोन की संख्या बहुत ज्यादा है। करीब करीब हर वार्ड में रेड जोन काफी बड़े पैमाने पर है और यही वजह है कि कंटेनमेंट जोन में जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या धार्मिक स्थान हैं, होटल्स हैं या फिर जो जिम और मॉल्स हैं, उनको खोले जाने की अनुमति शायद नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए वहां स्कूल, कॉलेज और ग्राउंड को क्वारंटीन सेंटर में बदलने की कोशिश तेज कर दी गई है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी ठाणे के मुंब्रा शहर की दिखाते हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार के किए गए दावे फेल होते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर बताया था कि ठाणे के मुंब्रा शहर में अब्दुल कलाम मैदान को 1,000 बेड दिए गए हैं, जहां पर कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जाएगा, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही नजर आया। हम इस वक्त मौजूद है उसी ग्राउंड में जहां पर ट्वीट कर बताया गया था कि यहाँ पर कोविड-19 जो पेशेंट्स है, मरीज है, उनका इलाज किया जाएगा, उन्हें 1,000 बेड्स मुहैया करवाए जाएंगे और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दिए जाएंगे और कुछ रूम्स को आईसीयू वार्ड में भी बदला जाएगा। लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बेड आपको नजर आ रहे हैं कैमरे के जरिए। इस रूम में तकरीबन सिर्फ 30 बेड होंगे मैक्सिमम, और भी ऐसे 2-3 रूम्स हैं। तो पूरे मैदान की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 200 बेड्स अब तक रखे गए हैं, जबकि सरकार द्वारा बताया गया था कि 1,000 बेड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। देश में कोरोना विस्फोट और किन किन राज्यों में हो रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। कोरोना के मामले में देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, जहां रविवार को कोरोना केस का आंकड़ा 21,184 तक पहुंच गया और मरने वालों की संख्या 160 हो गई। तीसरा नंबर है दिल्ली का। दिल्ली में पिछले कुल संक्रमण की संख्या 19,844 और मरने वालों का आंकड़ा 473 तक पहुंच गया है। चौथे नंबर पर गुजरात में केस की संख्या 16,400 और मरने वालों की संख्या 1,000 को पार कर गई है।
5वें नंबर पर राजस्थान में रविवार पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या 8,600 को पार कर गई और मरने वालों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। आपको बता दें कि रविवार को मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में भी कोरोना के मामले चौंकाने वाले आए हैं।